क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप एक विलन का रोल किरदार निभा रहे हो ना, तो आपके पास कोई बाउंड्री नहीं होती। तो आप हीरो बन सकते हो विलन के अवतार में, तो आपके पास पूरा फ्रीडम है, जो भी करना है वो कर सकते हो और पब्लिक आपको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन हीरो सब कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट, समझ गया ना? तो मैंने फ्रेडी को पूरा छूट दिया है। फ्रेडी मेरा घोड़ा है जिसको मैंने छोड़ दिया है रेस जीतने के लिए, और वो रेस जीत गया है। अब आपको रेस देखनी है बस 25 तारीख को। सुन ले फ्रेडी जी, आप हीरो है इस फिल्म सीरीज। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब इनकी बातें जो है वो बिल्कुल सही है। आप जो बोल रहे थे कि इनके हीरो में ना विलन नहीं, इनकी स्टोरीज में विलन नहीं होते। इनके हीरो में एक होता है हीरो और एक होता है एंटी हीरो। और ये जो दायरे की बात कर रहे हैं कि वो विलन किसी दायरे में बंधा हुआ नहीं होता। और जिस तरह के डायरेक्टर है वो जिस प्रकार की कहानियाँ बनाते हैं, जिस प्रकार की फिल्में बनाते हैं, वहाँ आपने चीज़ देखी होगी कि इनकी क्राफ्ट में ये अच्छाई है, ये बेहतरीन इंटेलिजेंस है कि जितना उनका एंटी हीरो बड़ा होगा उतना ही हीरोइज्म बड़ा होगा। तो जब ये कहानी जब इन्होंने मुझे इनका कहानी सुनाई, बोला था कि ये कर ले, ये तेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर्स होगा, वो सही थे। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ और दिल से बता रहा हूँ कि जब मैं कर रहा था अबू खलील, तो एक फ्रीडम, एक लिबरेशन महसूस हो रहा था, जो उन्होंने आगे भी बयां किया था मुझे कि एक हीरो और विलन में क्या सिर्फ सोसाइटी की कंडीशनिंग का दायरा होता है। विलन को कोई दायरा नहीं लगता, उसको जो करना है मन में आता है करता है। और वो ना एक तरह से एक बहुत लिबरेटिंग फीलिंग होती है एक अभिनेता के लिए, एक एक्टर के लिए, कि जब वो कुछ भी कर सकता है स्क्रीन पर, वो कुछ भी उसके पास वो फ्रीडम रहती है, तब वो काफ़ी कुछ ऐसा करता है जिससे वो अपने आप को सरप्राइज करता है। एंड एन एक्टर इज फॉर्चुनेट इफ ही कैन सरप्राइज हिमसेल्फ। सो व्हाइल आई वॉज प्लेइंग अबू खलील, जब मैं अबू खलील किरदार प्ले कर रहा था इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मैं अपने आप को बहुत स्वतंत्र फील कर रहा था। इट वॉज वेरी लिबरेटिंग। सो आई थिंक आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी आई डिड अबू खलील। सुपर। ये तो इनकी बातें थी। अब आपके बारे में भी कंप्लेन आई कि आप ऐसे कभी हम आपको क्या, बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल पूछा ही है कि क्या आपको हम ऐसे रोमांटिक फिल्में भी देखेंगे जिस डिफरेंट अंदाज में एक्शन हम आपको बहुत। मैं रोमांटिक फिल्म देखता हूँ लेकिन मेरे दिमाग में हाँ। उसे पर्दे पर नहीं उतारना चाहते आप कभी? पर्दे पे किसी और बनाते वो देख लेता हूँ, मजे लेता हूँ उसके। ओके। क्योंकि मुझे ना ही रोमांटिक पिक्चर के ऑफर आते और मुझे लगता भी नहीं है मैं बना पाऊंगा। ओके, रोमांस में एक्शन दिखा सकते हैं आप? रोमांस में तो एक्शन है, असली एक्शन तो रोमांस में है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ चेंज करेंगे, ऐसा कुछ जॉनर लाएंगे आपकी तरफ से? क्योंकि आप देखो कैप्टन सर देखो, एक चीज तो सिंपल है कि पिक्चर बनाने के पैसे चाहिए। Correct. और अगर कोई आपके ऊपर पैसे डाल रहा है तो आपको एक्चुअली फॉर्चुनेट मानना चाहिए खुद को कि समवन बिलीव्स इन यू, कि आपके ऊपर 20, 30, 40, 100, 200, 300 करोड़ डाल रहे हैं। ठीक है, अभी उसमें कोई लोगों को लगता है कि मेरे साथ वो काम करे तो मैं एक्शन अच्छा करूंगा, तो उसमें मैं खुश हूँ। आप समझ गए ना? क्योंकि वो अभी मैं एक क्राफ्ट में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बजट में पिक्चर ला सकता हूँ। मैं शो, ये शो है मैंने 46 डेज में खत्म किया है। तो मेरे को ये आ गया है क्योंकि मेरी बैकग्राउंड ही असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, प्लानिंग वगैरह। तो अगर कोई आता है और मेरे को स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो मैं 100% करूँगा। मैं कॉमेडी भी करूँगा, हॉरर मेरे से होगा नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं पड़ता है। तो कुछ भी करेंगे यार। द जॉनर इज सच एंड फिल्म मेकिंग इज सच के अगर कुछ अच्छा लग गया तो कोई भी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज यूनिवर्सल। बिल्कुल। लेकिन अब तो आपके पास जियो सिनेमा जैसा प्लेटफॉर्म है, तो उनके पास पैसों की कहाँ कमी है? वो लक ये इसे कहते हैं किस्मत। बिल्कुल। कभी भी पलट सकती है। किसने सोचा था वुड के लिए कर रहे थे, जब वुड के लिए कर रहे थे बहुत सारे एक्टर्स पहली सीजन में अग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो छोटी कंपनी के लिए काम करेंगे। लेकिन वुड सपोर्ट किया इतना और जियो ने ले लिया। तो अभी क्या है, जियो के ऊपर आज से कुछ 6 या 7 स्पॉट है हमारे पर हाफ मैच में। तो मतलब कितने करोड़ लोग देखते हैं यार जियो पे।
तो उनको सबको पता चलेगा भाई क्रैकडाउन जैसी एक चीज है, बिल्कुल देख लो, और वो भी फ्री में। तो हीरो बन गए आप? हाँ, मैं पहले से ही हीरो था पहले हीरो हूँ। देखिए ये सारे टैग्स होते हैं, आई थिंक हम इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पर हाँ, एक ये है कि जब हमारे पास बड़ा स्टूडियो होता है, एक डायरेक्टर होता है, जब आपकी कन्विक्शन में विश्वास रखता है, जब आप में कन्विक्शन रखता है, आप में आपके टैलेंट और हुनर पर विश्वास रखता है, तो जज्बा बहुत बढ़ जाता है। और उसी जज्बे के साथ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रैकडाउन 2। बिल्कुल। एंड अपूर्वा जी, क्रैकडाउन 1 की मैं बात करूँ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएशन किया, एंड आपकी जितनी भी फिल्में आई हैं वो लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएशन किया। सारी नहीं, क्रैकडाउन 1 में जिन्होंने जलवे दिखाए थे उनसे पहले पूछते हैं, क्योंकि क्रैकडाउन 1 मैंने देखी थी सीरीज़, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक तो दो इतनी सुंदर लड़कियां इतना अच्छा एक्शन कर रही थी, वालुषा और श्रेया, बहुत सरप्राइज़ किया था उन्होंने पूरे शो में। तो उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है 2 तक आने में। I'm very grateful that I survived 1. हाँ, because of course वो last scene जो था in season 1, where everyone is shooting at me, everybody just wants to have me dead. So I'm just grateful to Apurva sir to keep me and I survive and I don't die. So I had a great season 1, and that the response was tremendous, especially for my character. Such a great character that I got to play. Action that it's a genre that I've always wanted to explore. So of course, and then season 2, we've got a lot of machinery. There is of course hand to hand combat, magar yes, of course AK-47 se leke pistol, pistol tak we have used all machines in this, and it was great to get Sonali, so cool, that's her pet name. So it was so great to get so cool to our season 2. It was great working with her, completely down to earth, and before this she was massaging my back. Oh. Wow. And she's and ये क्वालिटी भी आती है आपको? ग्रेट, अच्छा लगा मुझे सुन के। मेरी कोस्टार है तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और उन्होंने जितना भी खून खराबा दिखाया है सीजन 2 में, लेकिन वी आर प्रोफेशनल एक्टर्स एंड वी आर सपोज टू बी टेक्निकली अवेयर। तो जो भी फाइट सीक्वेंसेस हुए हैं उसमें वालुषा ने बहुत ख्याल रखा है अपने कोस्टार्स का, तो बात तो बनती है ना, आई हैव टू केयर फॉर हर। मतलब this is not a joke, this is I'm telling you the truth. All the actors on this show, we are getting to know each other. Some of them I'm working for the first time, and it was lovely knowing them. Thanks to Apurva, our director Apurva Lakhia, उन्होंने इतना अच्छा ensemble कलेक्ट किया है इस सीज़न 2 में, कि एक छोटा सा एक्टर हो या कोई बड़ा किरदार कर रहा हो, सबके लिए उन्होंने इतने अच्छे गाइडलाइंस रखे थे। आप जब देखोगे शो तो आपको पता चलेगा कि इतने छोटे रोल में भी ये बंदा करेक्ट है और कोई नहीं हो सकता था। आपको सेम फीलिंग आएगी जब आप देखोगे अवंतिका श्रॉफ, मेरा कैरेक्टर, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कैरेक्टर स्केच बनाए हैं, हमें पेश किया है, सब लोग हम बड़े ह्यूमन हैं। ऐसा नहीं है किसी एक एम्बिशन को लेकर बिल्कुल ही अवास्तव चीज़ें दिखा रहे हैं। हम बड़े ह्यूमन हैं, हमारे सपने भी बड़े ह्यूमन हैं, और कुछ लोग गलत राह पे हैं, कुछ लोग सही राह पे हैं, और कुछ लोग अपनी राह ढूंढ रहे हैं। तो बड़ा मतलब मज़ा आया था, ऐसा तो कह नहीं सकते थे, लेकिन सरवाइव होना था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो हर एक को अपने कैरेक्टर में, अपनी जर्नी में और सीज़न में सर्वाइव होना था। हमने कोशिश की है, और अब ऑडियंस के ऊपर है हमें स्वीकारना। हमें बिल्कुल अश्योरेंस है कि आप अच्छे से देखोगे। 25 मई से पहला एपिसोड आ रहा है, तो आप ज़रूर देखिए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर